गांव के किनारे मिट्टी के घर और खेतों से घिरे दो भाई रहते थे, रामलाल और गोपाल। रामलाल दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता और धीरे धीरे अपनी जिंदगी संवारता। दूसरी ओर गोपाल को मेहनत से चिढ़ थी, मगर उसे जल्दी अमीर बनने का सपना सताता था। आज हम उनकी यही कहानी सुनेंगे, जिसमें मेहनत और लालच की असली परख होती है। देखो भाई गोपाल, ये धरती माँ कभी मेहनतकश का साथ नहीं छोड़ती। अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अन्न की कमी नहीं होती। मैं सुबह सूरज निकलते ही हल लेकर खेत में उतर जाता हूँ और शाम ढलने तक मिट्टी से खेलता हूँ। थकान तो होती है, लेकिन जब सुनहरी बालियां हवा में झूमती हैं तब लगता है मेरी मेहनत रंग लाई। मगर भाई, तुझे बार बार समझाने के बाद भी तू काम से कतराता है। लालच की राह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये तू कब समझेगा? अरे भैया, तुम दिन रात खेत में हड्डियां गलाते हो, मगर देखा क्या हासिल हुआ? वही मिट्टी का घर, वही पुराने कपड़े, वही साधारण खाना। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी हालत जस की तस है। और मैं कहता हूं, क्यों ना कोई शॉर्टकट खोजा जाए, किसी से उधार लेकर धंधा किया जाए, थोड़ी चालाकी दिखाई जाए। और देखना, 2 साल में शहर के सेठ से कम नहीं बनूंगा मैं। मेहनत अच्छी बात है, लेकिन जब तक दिमाग से पैसे नहीं कमाए जाते तब तक इंसान गरीब ही लेता है। मैं तो अब ठान चुका हूं, आसान रास्ता ही अपनाऊंगा। गोपाल भैया, आपकी बातें सुनकर मुझे चिंता होती है। पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत से कमाए हुए धन में जो संतोष है वो लालच से कभी नहीं मिलता। मैंने अपने पति को रोज सुबह अंधेरे से काम पर जाते और शाम को थके हुए लौटते देखा है। उनकी आंखों में संतोष की चमक रहती है, चाहे जेब में ज्यादा पैसे ना हों। लेकिन आपकी आंखों में हमेशा अधीरता और जल्दी अमीर बनने का सपना भरा रहता है। सोचिए, अगर ये सपना टूट गया तो क्या बचेगा? मेहनत का फल देर से मिलता है, मगर मीठा होता है। भाभी, आप तो हमेशा उपदेश देती रहती हैं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि पूरी जिंदगी खेत की मिट्टी खोदते गुजार दूं। मैं एक व्यापारी से मिला हूँ। उसने कहा है कि अगर मैं थोड़ा पैसा लगाऊं तो शहर में मसाले का बड़ा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। एक बार काम चल पड़ा तो सोने की थालियों में खाऊंगा। आप लोग जैसे चाहे मेहनत करते रहो, मैं तो अब अमीर बनने की सीढ़ी चढ़ने वाला हूँ। गोपाल ने बिना सोचे समझे व्यापार में कर्ज लेकर पैसा लगाया। शुरू में उसे थोड़ा मुनाफा हुआ और वो और घमंडी हो गया। उसने गांव में सबको दिखावा करना शुरू किया, नए कपड़े, महंगे बर्तन और शानो शौकत। दूसरी ओर रामलाल अब भी खेतों में मेहनत करता रहा। गांव के लोग दोनों भाइयों को देखते और सोचते, एक मेहनत से संतोष में जी रहा है, दूसरा लालच से ऊंचाई छूने चला है। बेटा गोपाल, सुनो मेरी बात। मैंने इस गांव में कई कहानियां देखी हैं। लालच कभी स्थायी सुख नहीं देता। जब व्यापार में ऊंचाई आती है तो गिरावट भी आती है। मेहनत से मिली रोटी चाहे सूखी क्यों ना हो, वो स्थायी होती है। मैं देख रहा हूं कि तू अपनी मेहनत छोड़कर केवल मुनाफे की दौड़ में भाग रहा है। ये रास्ता खतरनाक है। समय रहते संभल जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। बाबा, आपकी बातें पुराने जमाने की लगती हैं। आजकल की दुनिया चालाकी और पैसे से चलती है, मेहनत से नहीं। आप देख लेना, मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे पास गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा और लोग मेरी मिसाल देंगे। मेहनत करने वाले बस दूसरों की गुलामी करते हैं। मैं मेहनत नहीं, अक्ल से अमीर बनूंगा। समय गुजरा और गोपाल का व्यापार अचानक डूब गया। उसने उधार लिया पैसा चुकाने में असमर्थता दिखाई। सूदखोरों ने दरवाजे पर दस्तक दी, गाड़ी बर्तन सब बिक गए। वो कंगाल हो गया और गांव के लोग उसकी ओर पीठ मोड़ने लगे। दूसरी ओर रामलाल का खेत लहलहा उठा। मेहनत ने उसके घर को साधारण मगर स्थिर सुख दिया। भैया, आप सही कहते थे। मैंने लालच में अंधा होकर सब खो दिया। जिन सपनों के पीछे भागा वे मृग तृष्णा साबित हुए। आज मेरे पास ना पैसा बचा है, ना इज्जत। जिन लोगों के सामने मैं सीना चौड़ा करके चलता था, वहीं अब मुझसे मुंह फेरते हैं। मुझे माफ कर दो भैया, काश मैंने मेहनत का रास्ता चुना होता। अब समझ में आया कि मेहनत का फल ही सच्ची दौलत है। भाई, तू मेरी जान है। गलती तो इंसान से ही होती है। देख, लालच तुझे भटका गया, लेकिन अभी देर नहीं हुई। खेत की मिट्टी हमेशा तैयार है। अगर मन से मेहनत करो तो दोबारा संभल सकते हो।
जीवन का असली सुख आसान पैसे में नहीं, बल्कि अपने पसीने से उगाए अन्न में है। चलो, कल से मेरे साथ खेत में चलना शुरू करो, फिर देखना धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हाँ गोपाल भैया, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ईश्वर ने आपको समझाने के लिए कठिनाई भेजी है। अब अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो घर में फिर से सुख शांति लौट आएगी। मैं और रामलाल आपके साथ है। याद रखिए, मेहनत से ही जीवन चलता है, लालच से नहीं। गांव के लोग इस घटना से सीखने लगे। गोपाल ने खेतों में फिर से काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। अब वो सबको कहता, मेहनत ही सच्ची दौलत है और लालच ही सबसे बड़ी गरीबी। यही इस कहानी का संदेश है कि मेहनत देर से सही पर मिठास जरूर लाती है, जबकि लालच इंसान को बर्बादी की ओर धकेलती है।